हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार, मैथ इंस्ट्रक्टर। आज इस वीडियो में हम घर्षण चैप्टर से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा इस वीडियो में। 50 किलोग्राम भार की एक ठोस वस्तु को एक सतह पर रखा जाता है। यदि दोनों सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है तो इस वस्तु को हटाने में कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन हमारे पास उसके अनुसार हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारे पास वस्तु है और ये सतह है। इस वस्तु को हमने एक सतह पर रखा हुआ है। इस ठोस वस्तु को हमने एक सतह पर रखा हुआ है और इस वस्तु का भार है 50 किलोग्राम। और हमें पता है कि जो भार जो होता है किसी भी वस्तु का, वो हमेशा धरती की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ केंद्रित होता है। ठीक है बच्चों। और उसके विपरीत क्या होती है? अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया। तो इसका मतलब जितना हमारा भार है उतनी ही अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, और जो कि हमें कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम। उसके बाद वो ये कहता है कि यदि उन दोनों सतह के बीच में, यानी कि उस वस्तु और जो हमारे पास वो सतह है, उन दोनों के बीच में घर्षण गुणांक है 0.25, जिसको हम दिखाते हैं म्यू से। ठीक है बच्चों, हम घर्षण गुणांक को लिखते हैं म्यू से। और हमें बताना क्या है? इस वस्तु को हटाने के लिए हमें कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों। और हमें पता है किसी भी वस्तु पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में और उतने ही परिणाम का हमेशा घर्षण बल होता है। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमें यहां से निकालना है P का मान। और ये हमें पता है कि F हमेशा किसके बराबर होता है? P के। यानी कि जितना बल होता है उतना ही विपरीत दिशा में घर्षण होता है। तो हमारे पास घर्षण के नियम से एक सूत्र निकल के आता है, और ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इस सूत्र से संबंधित ITI में जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सभी नोट कर ले, इस सूत्र से संबंधित एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है बच्चों। तो जैसे हमारे पास सूत्र है F बराबर है म्यू आर। तो F बराबर है, म्यू का मान हमें दे रखा है 0.25, और R का मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी दे रखी है? 50। तो यहां से F निकल जाएगा बच्चों। गुना कर देंगे। 0, 25 × 125। कितने पॉइंट छोड़ के जीरो लगानी है? कितने डिजिट छोड़ के? 1 2। तो एक 2 डिजिट छोड़ के जब हम जीरो लगाएंगे तो हमारा जो F का मान है वो आ जाएगा 12.5 किलोग्राम। और F का मतलब क्या है? वहां पे बल है। तो इसका मतलब उस वस्तु को हटाने के लिए हमें कितने बल की जरूरत पड़ेगी? वो हमें जरूरत पड़ेगी 12.5 किलोग्राम की। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं एक बार। इस सूत्र से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे आज हम इस वीडियो में, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और आप सभी भी ये वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी संख्यात्मक प्रश्न हैं घर्षण के टॉपिक से संबंधित, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 7500 किलोग्राम लोडेड ट्रैक पर चल रही है। मतलब वो जो हमारी रेलगाड़ी है उसमें कितना लोड है? उसमें लोड है बच्चों 7500 किलोग्राम, और एक ट्रैक पर चल रही है। यदि पहियों और ट्रैक के मध्य यदि पहियों और ट्रैक के मध्य घर्षण गुणांक घर्षण गुणांक 0.60 हो तो घर्षण बल ज्ञात कीजिए।
देखो बच्चों वही सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक रेलगाड़ी का आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ये हमारे पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा ट्रैक है। ये रेलगाड़ी जो है इस पे कितना लोड है, 7500 किलोग्राम। तो जो इसका लोड जो है, जो भार है, वो हमेशा कहाँ पे केंद्रित होगा, पृथ्वी की तरफ। तो इसका मतलब 7500 किलोग्राम हमारा किसका, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डब्ल्यू की। और हमें पता है कि जितना भार होता है वस्तु का उतनी ही अविलंब प्रतिक्रिया होती है, यानी कि डब्ल्यू बराबर आर बराबर 7500 किलोग्राम। और उसके बाद इस ट्रैक और इस ट्रेन के जो पहिए हैं उनके बीच में जो घर्षण गुणांक है यानी कि म्यू है, उसका मान है 0.60। हमें बताना है बच्चों घर्षण बल, हमें बताना है घर्षण बल। यानी कि यहां से अगर हम इस गाड़ी पे बल लगाते हैं तो घर्षण बल कहाँ होगा, विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। और हमें पता है एफ का सूत्र क्या होता है, म्यू आर। जैसा आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आज हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो म्यू का मान है 0.60 और आर का मान कितना है बच्चों, 7500। गुना कर देंगे यहाँ पे, देखो 1 2 3, 3 0 तो ये आ गई, 6 5 30 हासिल 3, 6 से 42, 42 और 3 45। अब देखो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, 1 2 छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर खाली जीरो हो तो इसका मतलब जो हमारा घर्षण बल है वो आएगा 4500 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु का भार एक वस्तु का भार 150 किलोग्राम है और उस पर 80 किलोग्राम का बल लगाने पर 80 किलोग्राम का बल लगाने पर वह गति में आ जाती है, वह गति में आ जाती है, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आज हमने एक सूत्र लिखा था, घर्षण गुणांक का जो नियम होता है उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एफ बराबर है म्यू आर। आज हम उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, वस्तु का भार है 150 किलोग्राम। ये हमारे पास एक सतह है, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे हमारी वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का जो भार है वो कहाँ पे केंद्रित होता है, अर्थ की तरफ। भार है 150 किलोग्राम और जितना भार होता है उतनी ही अविलंब प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें यह कहता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे कोई क्रिया करते हैं, ये क्रिया ही की है हमने वेट रख के, तो उसकी प्रतिक्रिया हमें विपरीत दिशा में उतनी ही मिलती है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब W या R एक ही बात है और वो हमें मान दिया हुआ है 150 किलोग्राम। उसके बाद उस पर 80 किलोग्राम का बल लगाने पर, यानी कि यहां से मैंने उस पर बल लगाया 80 किलोग्राम, उसको गति में लाने के लिए जब हम 80 किलोग्राम का बल लगाते हैं, यानी कि P का मान कितना है 80 किलोग्राम, तो वह गति में आ जाती है। और ये भी हमें पता है कि जो आरोपित बल होता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु पे जो बल लगाते हैं वो हमेशा घर्षण बल के बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब P बराबर है F और हमें वो कितना दे रखा है 80 किलोग्राम घर्षण गुणांक इन्होंने पूछा है। अभी मैंने यहाँ पे एक सूत्र लिखा था, सूत्र क्या था मेरा,
एफ बराबर है म्यू आर। अगर मैं यहां से म्यू का मान निकालूंगा तो आर आ जाएगा एफ के बटे में। इसका मतलब म्यू का सूत्र क्या है बच्चों, एफ बटे आर। ठीक है, अब एफ मतलब वो बल जो है वो कितना था, 80 किलोग्राम, और आर अविलंब प्रतिक्रिया थी 150 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, वैसे भी हमें पता है, या इसी वजह से हम कह सकते हैं घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती। जीरो से जीरो कैंसल, 8 को भाग देंगे बच्चों 15 से, पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, देखो नहीं जाएगा, ना जाने की जीरो। अब हो गया ये 80, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 5 आ गया ऊपर से उतर की जीरो, 15 तिये 45, मतलब ये आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब घर्षण गुणांक का मान कितना आ गया, 0.53। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु 25 किलोग्राम का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 25 किलोग्राम का बल लगाने से चल पड़ती है। बल लगाने से चल पड़ती है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो, यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो वस्तु का भार बताओ। तो वस्तु का भार बताओ। देखो बच्चों, जो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने कि एफ बराबर है म्यू आर, इसमें कभी वो आप लोगों से घर्षण गुणांक पूछेगा, कभी अविलंब प्रतिक्रिया, और ये तो आपको पता ही है कि अविलंब प्रतिक्रिया या वस्तु का भार एक ही बात है, घर्षण बल या आरोपित बल भी एक ही बात है। तो इन तीन चीजों में से आपको कोई दो चीज दे के तीसरी चीज पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में, 100% पूछा जाएगा आप लोगों से। एक दो क्वेश्चन आएगा इस तरह का फाइनल एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमारी वस्तु है, ये जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हमारे, वो सभी एक्सतीज तल से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस वस्तु पे जब हम 25 किलोग्राम का बल लगाते हैं तो यह वस्तु चल पड़ती है। देखो जितना बल है, जितना आरोपित बल है, जितना मतलब हम बल लगाएंगे, उतना ही क्या होता है, घर्षण बल। अच्छा, इस वस्तु का भार कहाँ पे होता है बच्चों, केंद्र की तरफ। जितना वस्तु का भार होता है उतनी क्या होती है हमारे पास, अविलंब प्रतिक्रिया होती है। म्यू का मान आपको दे रखा है 0.5, तो ये बताना है कि उस वस्तु का भार कितना है। देखो हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है एफ बराबर है म्यू आर। हम यहां से ऐसा करते हैं, आर निकाल लेते हैं। अगर आर का मान निकाल लिया तो इसका मतलब डब्ल्यू का मान आ गया, डब्ल्यू का मान मतलब वस्तु का भार पता चल जाएगा हमें। तो एफ कितना दे रखा है हमें, 25 किलोग्राम, बराबर है म्यू का मान है 0.5, और यहां से क्या निकाल लेंगे बच्चों, आर। आर क्या होगा, ये 0.5 25 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, और जब इसके नीचे से हम इस 0.5 से दशमलव को हटाएंगे तो एक के दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, कितने अंक है, एक, तो एक के बाद उतनी ही जीरो लग जाएगी और वो ऊपर आ जाएगा 10 हमारा। ठीक है बच्चों, पंजो पंजो 25, 5 की 10 से गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 किलोग्राम, ये हमारी निकल गई अविलंब प्रतिक्रिया, और जितनी अविलंब प्रतिक्रिया है उतना ही वस्तु का क्या होगा, भार होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 150 किलोग्राम है। एक वस्तु का भार 150 किलोग्राम है, वो जो एक धरातल पर रखी है। ठीक है बच्चों, धरातल
और वस्तु के बीच घर्षण घर्षण गुणांक 0.025 है, 0.025 है। ठीक है बच्चों, 70 मीटर तक वस्तु को ले जाने के लिए 70 मीटर तक वस्तु को ले जाने के लिए कार्य ज्ञात करो। ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले तो देखो हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, उस वस्तु का भार कितना है, वो उसको उसको हमने एक धरातल पे रखा हुआ है, तो वस्तु का भार कहाँ जाएगा, पृथ्वी की तरफ केंद्रित होगा। वो भार कितना है, 150 किलोग्राम, यानी कि ये मेरा डब्ल्यू है, और जितना भार है उतनी ही क्या होगी, अविलंब प्रतिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, और वस्तु पे हम क्या लगाते हैं, बल, और उसके अपोजिट क्या होता है, उसके विपरीत में क्या होता है, घर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें म्यू का मान जो है, मतलब घर्षण गुणांक का मान दे रखा है 0.025। ठीक है बच्चों, और जो डब्ल्यू है, यानी कि जो मेरा आर है, वो मतलब डब्ल्यू किसके बराबर है, आर के, वो कितना है, 150 किलोग्राम। पहले तो हम यहाँ से आरोपित बल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, आरोपित बल, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और हमें पता है P किसके बराबर है, F के। P बराबर F के, तो F का सूत्र क्या होता है, F बराबर है म्यू आर। म्यू का मान हमें दे रखा है 0.025, और R का मान है 150। गुणा कर देते हैं बच्चों इसकी, 0 25 125 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37, 3 अंक छोड़ के हमें बिंदु लगाना होगा। तो इसका मतलब जो हमारा F है, F का मान आ गया 3.75 किलोग्राम। लेकिन हमें यह बताना है 70 मीटर तक वस्तु को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। बच्चों आपको कार्य का सूत्र भी पता होना चाहिए, और कार्य का जो सूत्र है वो क्या होता है, लगाया गया बल गुणा में विस्थापन या तय की गई दूरी। ठीक है बच्चों, तो बल कितना लगाया है हमने, बल का मतलब क्या है, आरोपित बल, और आरोपित बल किसके बराबर है, घर्षण बल के बराबर। तो इसका मतलब बल कितना लगाया है, 3.75 किलोग्राम, और कितने दूर तक जाती है वस्तु, वो 70 मीटर तक। तो इन दोनों की गुणा करके हम किया हुआ कार्य इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को समझाए गए हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस पे अमल करना है, और इससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमारे जितने भी ITI के विद्यार्थी हैं वो निःशुल्क इन वीडियोस का लाभ उठा सके। थैंक यू बच्चों।